नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भय अरियंता दिमान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग ये भरत क्षेत्र की वसुधा का एक वरदान है। एक ऐसा वरदान है जिस वरदान की तुलना तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का योग हो और उसमें जितनी वस्तु व्यवस्था स्पष्ट आती हो इतनी स्पष्ट व्यवस्था जो गुरुदेव श्री के मुखारविंद से भरत क्षेत्र के अंदर में अमृत की वर्षा बरसती रही। इस अमृत की वर्षा के अंदर में समयसार परमागम के माध्यम से कर्ता कर्म अधिकार के 73 नंबर की गाथा में जो अकर्ता को बतलाने वाली गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार व्यवहार का अधिकार है, प्रमाण का अधिकार है, क्योंकि कर्ता कर्म प्रमाण के अंदर में कर्ता कर्म लागू पड़ता है। निश्चय में कर्ता कर्म लागू नहीं पड़ता, निश्चय अकर्ता स्वभाव भगवान आत्मा को बताता है। तो इस कर्ता कर्म अधिकार के अंदर में अकर्ता की गाथा, जहाँ शिष्य का प्रश्न है कि आत्मा आश्रव से निवृत्त किस विधि से हो, उसके उत्तर के अंदर में आचार्य भगवान यह फरमाते हैं कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ये दो बोल पर अपनी 2 दिन पे चर्चा चली है। इसका यदि मूल भावार्थ देखा जाए, मूल अर्थ देखा जाए तो बहुत अद्भुत चर्चा है। भगवान आत्मा अनादि अनंत एक है। तो यहाँ पे एक है की बात नहीं कही, एक हूँ की बात कही है। आत्मार्थी जीव, भव्य जीव, अति आसन भव्य जीव अपने स्वभाव से विचार करता है, निश्चय नहीं से वस्तु की व्यवस्था का विचार करता है। वो विचारता है कि मैं स्वभाव से एक हूँ। स्वभाव से एक हूँ का मतलब यह हुआ कि मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, अखंड माने खंड नहीं, भेद नहीं, वह वस्तु मैं हूँ। सुंदर बात, अभूतपूर्व वस्तु व्यवस्था, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, अखंड माने खंड नहीं, भेद नहीं, वह वस्तु मैं हूँ। वस्तु सबसे पहले तो प्रत्यक्ष है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, जो जल्यमान है, प्रकट रूप है, प्रत्यक्ष रूप है। जब दृष्टि करे तब नज़र में अनुभूति में आवे ऐसा है। उसके अंदर में कोई खंड नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कोई खंड नहीं है। वो द्रव्य स्वभाव से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड, भाव से अखंड। क्षेत्र के अंदर में असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा नहीं है। यह असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा, यह बात तो आकाश के प्रदेश की अपेक्षा से चर्चा की जाती है। वास्तविकता देखा जाए तो आत्मा अखंड एक प्रदेशी है। जो गुरुदेव श्री ये बात कहा करते थे कि आत्मा अखंड एक प्रदेशी है, एक आत्मा है, स्वभाव से एक है, स्वभाव से अखंड है। काल, तीनों काल, त्रिकाल माने तीनों काल पे रहने वाला ऐसा त्रिकाल नहीं है। काल की अपेक्षा भगवान आत्मा को नहीं है। अपने स्वभाव से निरंतर वर्तमान रहता वो अपना भगवान आत्मा है। भाव, अनंत गुणात्मक
एक वस्तु। अनंत गुण है आत्मा के अंदर में, लेकिन अनंत गुण अनंत रूप से नहीं है, अनंत गुण अनंत भेद रूप नहीं है, अनंत गुण एक अभेद रूप परमात्मा तत्व के रूप से है। प्रभु तू गुणी के अंदर में गुण नहीं है ऐसा देख, यानी कि सामान्य के अंदर में विशेष नहीं है ऐसा देख। विशेष माने पर्याय नहीं, विशेष माने गुण भेद, ज्ञान दर्शन चारित्र ये गुण भेद है। एक गायक के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, सात्विक गाथा। व्यवहार नहीं से आत्मा में ज्ञान है दर्शन है चारित्र है ऐसा कहा गया, व्यवहार नहीं से। वास्तविकता देखा जाए तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेद नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व ऐसे अनंत शक्तियाँ एक रूप से है, परमात्मा भाव से है, परिपूर्ण भाव से है, कृत्य कृत्य भाव से है। उसके अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद नहीं है। ज्ञान स्व आत्मा, दर्शन स्व आत्मा, चारित्र स्व आत्मा, ये भेद से आत्मा को समझाया गया, दिखाया गया। क्योंकि आत्मा को बतावे कैसे आत्मा अभेद है ऐसा कहे तो कुछ समझ में नहीं आवे, तो भेद करके आत्मा का वस्तु व्यवस्था को बतला दिया गया कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र। लेकिन ये कथन व्यवहार का है, ये सत्य वस्तु व्यवस्था आत्मार्थी को, जिज्ञासु को, भव्य जीवों को समझाने के लिए भेद करके ये बात बताई गई है कि आत्मा में ज्ञान है दर्शन है चारित्र है। वास्तविकता देखा जाए तो आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। ऐसी सामान्य वस्तु है। सामान्य के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा विशेष नहीं है। सामान्य विशेष को स्पर्शता नहीं है, माने गुणी गुण को स्पर्शता नहीं है, गुणी गुण को छूता नहीं है। प्रभु ऐसी वस्तु है, अलौकिक वस्तु। समझाने का विधान कुछ अलग है, समझने का विधान कुछ अलग है। समझना है स्वभाव से, समझाना है भेद से, समझना है स्वभाव से। वस्तु स्वभाव से एक है, वस्तु स्वभाव से अभेद है, वस्तु स्वभाव से अखंड है, वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से कृत्य कृत्य है। तो प्रभु तू आत्मा के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा मत देख, क्योंकि जब तक ज्ञान दर्शन चारित्र के ऊपर लक्ष्य जाएगा तब तक विकल्प होगा, राग होगा, इंद्रिय ज्ञान का जन्म होगा। तूने हमेशा ज्ञान से आत्मा, दर्शन स्व आत्मा, चारित्र स्व आत्मा, ऐसे आत्मा के अंदर में भेद से अभेद को देखने का प्रयत्न किया। लेकिन भेदों का अभेद नहीं है, भेदों से अभेद नहीं है। वस्तु जो भेदों का अभेद नहीं है, माने ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद और भेद का अभेद नहीं है, भेदों से अभेद नहीं है। वस्तु स्वाभाविक अभेद है, वस्तु स्वाभाविक एक रूप है, ये अनेक रूप होती नहीं है वस्तु। प्रभु तूने हमेशा आत्मा के अंदर में भेद से वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न किया, तो वस्तु हमेशा दूर रही, वस्तु तक तू पहुंच नहीं पाया। वस्तु तक पहुंचने का प्रयास तूने अनंत किया, लेकिन वस्तु तक तू पहुंच नहीं पाया। उसका कारण यह है कि तूने वस्तु के अंदर में भेद देखा और भेद से अभेद की अनुभूति करने का प्रयत्न किया। वस्तु जब स्वाभाविक अभेद है तो उसकी दृष्टि भी अभेद के ऊपर होनी चाहिए। अभेद दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, भेद दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। तूने प्रभु भेद से वस्तु को समझने का प्रयत्न किया। अब समझाने के लिए कोई उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, इसलिए भेद से वस्तु की व्यवस्था को बताया गया। लेकिन तू भेद से वस्तु को मत देख, क्योंकि भेद वस्तु में नहीं है। वस्तु स्वभाव से एक रूप है, स्वभाव से एक रूप है, स्वभाव से गुणी परमात्मा है। देखिए गुणी और गुण, इसमें नाम भेद है, लक्षण भेद है, गुणी और गुण, तो उसका नाम भी भेद है, लक्षण भी भेद है। लेकिन जब अभेद दृष्टि ज्ञायक के ऊपर जाती है तो भेद दिखता नहीं है।
दृष्टि अभेद के ऊपर जाने से अभेद अनुभूति होती है, अनुभूति अभेद होती है। अनुभूति के अंदर में द्रव्य और पर्याय ऐसा भेद नहीं होता, या पर्याय द्रव्य का अनुभव कर रही है ऐसा भेद नहीं होता। मैं परमात्मा ऐसी अनुभूति होती है। अब जो मैं परमात्मा ऐसी अनुभूति होती है, उस अनुभूति के अंदर में अभेद आत्मा होता है, पूर्ण आत्मा होता है, एक आत्मा होता है, मैं एक हूँ ऐसी अनुभूति होती है। तू प्रभु भेद से वस्तु को मत देख। आज तक तूने भेद से ही वस्तु को देखने का प्रयत्न किया, लेकिन वस्तु कैसी है? अनंत गुणों का एक रूप है। जो अनंत गुणों का एक रूप है वो एक है, वो अनेक रूप नहीं होता। प्रभु गुणों का समन्वय करके, गुणों का समूह करके गुणी ऐसा नहीं है। ये अनंत गुण अनंत रूप से नहीं रहे हैं, अनंत गुण एक रूप से रहे हैं। तो एक रूप से रहे हैं तो अभेद अनुभूति होती है। वस्तु को देखने का विधान अलौकिक है प्रभु, ये तुझे समझना होगा। भेद माने विशेष, भेद माने गुण, और अविशेष यानी सामान्य माने अभेद माने गुणी। तो गुणी में गुण नहीं है, क्योंकि गुणी गुण को स्पर्शता नहीं है, गुणी गुण को छूता नहीं है, गुणी गुण में आता नहीं है। ऐसी अभेद अलौकिक अद्भुत वस्तु है प्रभु। तूने इस वस्तु को वस्तु के स्वरूप से नहीं देखा, एक रूप वस्तु को नहीं देखा। आत्मा के अंदर में ज्ञान है, आत्मा के अंदर में दर्शन है, आत्मा के अंदर में चारित्र है, आत्मा के अंदर में सुख है, आत्मा के अंदर में आनंद है, बस। और उसका अनुभव करने का प्रयत्न किया। लेकिन जो अनुभव की मूर्ति है, जो वितरागता की मूर्ति है, जो चैतन्य मूर्ति है, स्वाभाविक एक वस्तु है, वो अनादि अनंत एक रूप है। जो अनादि अनंत एक रूप है वो अनेक रूप होती ही नहीं है। अनेक रूप से समझाया जाता है, लेकिन वस्तु में अनेक रूप नहीं होता। वस्तु तो एक रूप है, क्योंकि वस्तु अभेद है और ये स्वभाव से अभेद है। स्वभाव ही एक रूप है, लेकिन उसलिए मूल गाथा में कहा मैं एक शुद्ध, मैं अहम एक को खलु शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, मैं एक भी पूर्ण, शुद्ध भी पूर्ण और ज्ञान दर्शन से भी पूर्ण हूँ। ऐसी अद्भुत अलौकिक वस्तु है प्रभु। अपन इस वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखते हैं, वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं समझते हैं, तो कठिन लगता है। अपन भेद से वस्तु को देखने का प्रयत्न करते हैं, गुणों के माध्यम से गुणी को देखने का प्रयत्न करते हैं, तो अनंत प्रयत्न के पश्चात भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनादि काल से तुझे ज्ञान की पर्याय का पक्ष है। क्या कहते हैं? अनादि काल से तुझे ज्ञान की पर्याय का पक्ष है। अनादि काल से, आज से नहीं, इस भाव के अंदर में देवगुरु शास्त्र मिला तब से नहीं, अनादि काल से ज्ञान पर्याय का पक्ष है। तू ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की अनुभूति करना चाहता है। ज्ञान के अंदर में आत्मा को जान, ऐसा उपदेश का वचन होता है कि ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आ रहा है, उसका तू जान। लेकिन वो तो जानने में आ रहा है ना प्रभु, तो जो जानने में आ रहा है उसको जानना है कि मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जानना है। वस्तु को देखने का विधान अलौकिक है प्रभु। तेरी समझ कुछ और है। तू भेद से, प्रभेद से, पर्याय से, गुणभेद से द्रव्य को देखना चाहता है। तू स्वयं एक है, अनेक रूप तो होता ही नहीं, अनंत रूप तो होता ही नहीं। गुण तो अनंत है, तो अनंत रूप नहीं होता। ये अनंत गुण एक रूप है। तो इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं अनंत गुणात्मक एक वस्तु है। जो स्वभाव से एक वस्तु है वो एक वस्तु है, उसको तू स्वभाव से देख। क्योंकि ये जो भगवान आत्मा जो है ना, गुणी जो है ना, वो गुण को स्पर्शते नहीं है, गुण को छूते नहीं है, गुण में आते नहीं है।
वो अभेद एक परमात्मा तत्व है। प्रभु एक बार तू अपने स्वभाव को स्वभाव से देख। तूने तेरे मस्तिष्क के अंदर में ये बात बैठ गई कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, आत्मा में आत्मा है। और आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है, ये भी व्यवहार नहीं का कथन है, भेद का कथन है। और जिस आत्मा के अंदर में अनुभूति होती है, उस अनुभूति के अंदर में दृष्टि का विषय भगवान आत्मा जो है वो जुदा ही रहता है। ऐसी अद्भुत वस्तु है प्रभु। तो गुण भेद में जो नहीं आता, गुणों को जो नहीं स्पर्शता, गुणों को जो नहीं छूता, ऐसी एक रूप वस्तु जो है उसको अपन गुणी कहते हैं, उसको अपन सामान्य कहते हैं, उसको अपन ध्रुव कहते हैं, उसको अपन चैतन्य प्रभु कहते हैं, उसको अपन एक रूप वस्तु कहते हैं। समझ में आने वाली चीज है प्रभु, क्योंकि ये भेदों का अभेद नहीं है, स्वाभाविक अभेद वस्तु है। स्वाभाविक अभेद अनादि है। स्वाभाविक अभेद का मतलब निरपेक्ष अभेद। निरपेक्ष अभेद का मतलब होता है अनादि अनंत अभेद। अनादि अनंत अभेद का मतलब होता है एक रूप। मैं एक हूँ, हम एक को। देखिए, होना नहीं है, गुणों को गुणी से अभेद करना नहीं है। मैं एक हूँ, मैं यह प्रत्यक्ष एक हूँ, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड हूँ, मैं यह प्रत्यक्ष अभेद हूँ। ऐसी अपनी वस्तु है, स्वाभाविक वस्तु। और प्रभु तू उसके अंदर में भेद पाड़ेगा तो वस्तु नहीं रहेगी। क्योंकि जब गुणी के अंदर में तू गुण को देखेगा तो वस्तु तेरे हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि भेद के ऊपर में दृष्टि, और भेद के ऊपर में दृष्टि हो पर्यायी दृष्टि। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा देखना वो पर्यायी दृष्टि। आत्मा में पर्याय को देखना हो तो चर्चा ही नहीं है अभी यहाँ पर। तो प्रभु एक की चर्चा ना, शुद्ध की चर्चा के अंदर में बात आएगी उसकी, लेकिन एक की चर्चा के अंदर में तो बात ये आती है कि ज्ञान दर्शन चारित्र भी उसमें नहीं है। कैसी वस्तु होगी? ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, चेतन परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, अनंत आनंदमय परमात्मा, आनंद घन परमात्मा। ऐसी अभूतपूर्व अपनी वस्तु है प्रभु। तू इस बात को समझ ले कि पदार्थ के अंदर में गुण नहीं है, और उसके अंदर में गुण को देखोगे तो विकल्प उत्पन्न होगा, मिथ्या दर्शन होगा। आज तक तूने गुणी के अंदर में गुण को देखते हुए मिथ्या दर्शन को ही प्रकट किया है कि पर्याय दृष्टि कहलाती है। गुणी के अंदर में गुण को देखना माने पर्याय दृष्टि, माने अभेद के अंदर में भेद को देखना। भी वस्तु अभेद है, मैं अभेद हूँ, तो अभेद हूँ माने भेदों का अभेद हूँ क्या, कि भेदों से अभेद हूँ? प्रभु मैं स्वाभाविक एक अभेद हूँ, स्वाभाविक अभेद हूँ, स्वाभाविक एक हूँ, स्वभाव से ही एक हूँ, अनादि अनंत एक हूँ, अनादि अनंत अभेद हूँ। ऐसा मेरा अपना स्वभाव है प्रभु। ये कितने आनंद के समाचार है प्रभु। और ये अपनी वस्तु जो है ऐसी जो अभेद एक रूप वस्तु है वो प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष कभी होती ही नहीं है। जो वस्तु प्रत्यक्ष है, प्रकट है, विद्यमान है, हजरा हजूर है, ऐसी अपनी चैतन्य सत्ता है। ऐसा मैं हूँ। उस लिखित के मूल पाठ के अंदर में भी मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, वहीं से बात की शुरुआत की। अनंत चिन्मात्र ज्योति, अनादि अनंत, नित्य उदय रूप, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण से एक हूँ। कितनी एक की महिमा कितनी है प्रभु। अपन ने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। मैं एक हूँ, क्यों एक हूँ? कि मैं प्रत्यक्ष हूँ।
देखिए, हमने हमेशा आत्मा को परोक्ष माना, आत्मा को प्रकट करने योग्य माना, आत्मा की अनुभूति करने योग्य माना, लेकिन ये तो अनुभूति में आ रहा है, सम्यक दर्शन की बात नहीं है प्रभु। अनुभूति में आ रहा माने जानने में आ रहा। तू लक्ष्य कर भगवान आत्मा के ऊपर में, दृष्टि कर भगवान आत्मा के ऊपर। तुझे सिर्फ लक्ष्य करना कि मैं हूँ ऐसा, मैं एक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। तूने ऐसा अपने को कभी देखा ही नहीं। तूने अपने को रागी माना, तूने अपने को संसारी माना, शरीर वाणी मन वाला माना, विकल्प वाला माना। प्रभु, विकल्प ही मेरे में नहीं होते हैं। ये जड़ भाव है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान मन मन आश्रित परिणाम है। उसने तूने आत्मा का माना, मेरे में विकल्प होता। प्रभु, मेरे में विकल्प नहीं होता, इसलिए निर्विकल्प होने की भी चर्चा नहीं है। मैं निर्विकल्प वस्तु हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष, ये रहा प्रत्यक्ष, ये रहा, बिल्कुल ये रहा, अभी अभी इस वक्त ये रहा। मैं नहीं दिखता है प्रभु? अरे प्रभु, वो दिखता है सबको, आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा दिखता है, जानने में आता है। तुझे क्यों नहीं देखता? तू देखता नहीं है, इसलिए दिखता नहीं है। वो दिखता है। विकल्प के अंदर में, विचार के अंदर में ये बात का विश्वास कर। प्रभु, तू पर्याय के माध्यम से, गुणभेद के माध्यम से वस्तु को देखने का प्रयत्न करता है। ऐसी वस्तु नहीं है। गुणी में गुण नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। अलिंग्रहण के बोल में ये बात कही, गुणी में गुण नहीं है, गुण विशेष नहीं है, गुण भेद नहीं है। गुण भेद नहीं है माने गुण नहीं है। जब तक गुण देखेगा, गुण को देखेगा, गुण को देखने का प्रयत्न करेगा, तब तक विकल्प उठेगा, राग होगा, अज्ञान मिथ्या ज्ञान चालू रहेगा। एक बार तो निश्चय कर ले प्रभु के आत्मा में विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है माने रागादि नहीं है, रागादि नहीं है। और आत्मा के अंदर में एक समय की पर्याय नहीं है। जो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करके अनुभूति, अभेद अनुभूति करती है, वो पर्याय आत्मा के अंदर में नहीं है। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा अनुभूति के समय अनुभूति में नहीं आता। अनुभूति में माने पर्याय में नहीं आता, अनुभूति में नहीं आता माने स्वसंवेदन में नहीं आता, ऐसा नहीं। प्रभु, अर्थ का अनर्थ मत करना। जो विषय चलता है उस संदर्भ में जो बात कही जाती है, वहां से उस बात को समझना। स्वसंवेदन में तो आ रहा, लेकिन स्वसंवेदन के अंदर में दृष्टि का विषय भगवान आत्मा नहीं आता। भगवान आत्मा का ज्ञान आता, भगवान आत्मा का सामर्थ्य आता। ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता, लेकिन श्रद्धान एक का होता है, लक्ष्य एक का होता है। मैं एक हूँ ऐसा लक्ष्य होता है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य होता है, मैं ज्ञायक शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य होता है। ऐसी अद्भुत वस्तु है प्रभु अपनी। तूने कभी इस अद्भुत वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा, और स्वभाव को किसी की सापेक्षता नहीं होती। और ये जो अनंत गुण है ना, ये अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद है। अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद है। साकर की मिठास अनादि अनंत अभेद है। नमक की खारास अनादि अनंत अभेद है। ये वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है कि स्वभाव कभी भी भेद रूप नहीं होता। अब उसको समझावे कैसे? तो भेद करके, व्यवहार से भेद को उपजा कर ऐसा बताया जाता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। लेकिन ज्ञानी को ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते। ज्ञानी को माने ज्ञायक को। ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ऐसा ज्ञायक है। प्रभु, एक बार तो वस्तु की व्यवस्था को समझने की कोशिश कर नाथ। अद्भुत वस्तु है। ऐसे ही वस्तु एक रूप रहती है।
चिन्मात्र अनंत चिन्मात्र अनंत चिन्मात्र अनंत गुणात्मक एक वस्तु है प्रभु, अनादि अनंत, अनादि जिसका कोई उत्पत्ति नहीं हुई, जिसका कभी व्यय नहीं होगा, ऐसा अनादि अनंत नित्य उदय रूप, नित्य प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप। तू जब दृष्टि कर तब दर्शन हो, जब दृष्टि कर तब दर्शन हो, ऐसी वस्तु, ऐसी व्यवस्था, ऐसा स्वभाव। प्रभु तू देख एक बार, नाथ एक बार देख अपने अंतरंग के अंदर में, जाक अंतरंग के अंदर में। तूने कभी अंतरंग में जाका नहीं है तो वस्तु दिखाई नहीं दी। नित्य उदय रूप, विज्ञान घन स्वभाव के कारण, स्वभाव भावत्व के कारण मैं एक हूँ। देखिए कैसी वस्तु है प्रभु, विज्ञान घन। गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे घी का, जूने जमाना के अंदर में जामनगर का घी का गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि घी माने एकदम घन होता था, वो तावीता से तो टूटता नहीं था, लेकिन उसको किसी भी तरह से तोड़ने जाए, हाथ डालने जाए तो उसमें फांस लग जाए, ऐसा घी होता था। आज के ज़माना में तो घी दिखने को नहीं मिलता, एकदम घन पदार्थ है बिल्कुल। उसके अंदर में किसी का प्रवेश, भेद का प्रवेश नहीं, खंड का प्रवेश नहीं, गुण भेद का प्रवेश नहीं, पर्याय का प्रवेश नहीं, घन पदार्थ, विज्ञान घन, विशेष प्रकार है ज्ञान घन, संपूर्णपणे ज्ञान घन। इसलिए मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। दूसरा बोले मैं शुद्ध हूँ, तो कहते हैं क्यों शुद्ध हूँ? कि जगत के अंदर में जितने पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ अपने 6 कारकों से संपन्न है, 6 कारक से संपन्न है। पर पदार्थ है वो, उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता माने करनार, कर्म माने कार्य, करण माने कारण, संप्रदान माने देने वाला, अपादान माने लेने वाला, अधिकरण माने आधार। प्रत्येक पदार्थ का 6 कारक, पर का 6 कारक पर में होता है, उसको आत्मा में कुछ उससे आदान प्रदान नहीं होता। शरीर वाणी मन के 6 कारक, शरीर वाणी मन में होते हैं, उसको आत्मा के साथ में कोई आदान प्रदान नहीं। राग के 6 कारक को आत्मा के साथ में कोई आदान प्रदान नहीं। पर्याय का 6 कारक, पर्याय के अंदर में 6 कारकों की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, क्योंकि परिणाम के अंदर में उत्पाद व्यय होता है, वो द्रव्य होता है, वो ध्रुव होता है। तो ध्रुव के अंदर में 6 कारक की शक्तियाँ होती है, और पर्याय के अंदर में 6 कारक का 6 कारकों की क्रिया होती है, परिणमन होता है। अब पर्याय के अंदर में पर्याय का कर्ता कौन? तो क्या आत्मा नहीं होता, पर्याय का कर्ता पर्याय। पर्याय का कर्म कौन? तो क्या पर्याय का कर्म पर्याय। पर्याय का कारण कौन? तो क्या पर्याय का कारण पर्याय। पर्याय किसको देती है? पर्याय पर्याय को देती है, पर्याय पर्याय को लेती है, पर्याय का आधार पर्याय। तो पर्याय का 6 कारक को आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। फिर उससे आगे चलते निर्मल पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय। ये मोक्ष मार्ग की पर्याय जो उत्पन्न हुई, उसका कर्ता कौन? तो कहते हैं कि आत्मा का लक्ष्य किया तो सम्यक दर्शन होगा। ऐसा नहीं है। यदि आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता हो तो आत्मा तो अनादि से है, क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? भगवान आत्मा तो अकर्ता है, और यदि तू भगवान आत्मा को सम्यक दर्शन का कारण मानेगा तो सम्यक दर्शन का कर्ता होगा, वो कर्ता होगा तो नित्य कर्ता का दोष आएगा। जो नित्य अकर्ता परमात्मा है उसको नित्य कर्ता का दोष आएगा। तो सम्यक दर्शन का कारण भगवान आत्मा नहीं है। तो सम्यक दर्शन की जो निर्मल पर्याय, उसका कारण कौन है? तो पर्याय स्वयं उसका कारण है। निर्मल पर्याय ही स्वयं का कर्म है, आधार है, संप्रदान है, अपादान है। ये 6 कारकों की जो प्रक्रिया जो है वो पर्याय की, पर्याय में निर्मल पर्याय की, निर्मल पर्याय के अंदर में अपने से होती है। उसकी तत्समय की योग्यता है, तत्समय का उसका उपादान है, क्षणिक उपादान है, वो उसका कारण है। और भगवान आत्मा उसका कारण नहीं, क्योंकि भगवान आत्मा तो अकारण परमात्मा है। वो बात, और भगवान आत्मा
जो पर्याय के अंदर में अशुद्धता होती है उसका कारण भगवान आत्मा नहीं है, और पर्याय के अंदर में शुद्धता होती है उसका कारण भगवान आत्मा नहीं है। वो अशुद्धता और शुद्धता से रहित वो शुद्ध भगवान आत्मा स्वभाव से जो शुद्ध है वो परिणाम में नहीं आता उसलिए शुद्ध है, वो परिणमता नहीं है उसलिए शुद्ध है, प्रमोत अप्रमोत रूप नहीं होता उसलिए शुद्ध है, स्वाभाविक शुद्ध। जिससे स्वभाव से एक है ऐसे स्वभाव से शुद्ध है। स्वभाव से शुद्ध है माने अनादि अनंत शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है माने अपने से शुद्ध है, अपने से शुद्ध है माने निरपेक्ष शुद्ध है। अब देखिए जो निरपेक्ष अनादि अनंत शुद्ध है उसकी दृष्टि नहीं करके हम शुद्धता उसकी दृष्टि से प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। पुरुषार्थ का स्वरूप यह होता है कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ। यह आश्रव से निवर्तन करने का विधान है, विधि है। तूने कभी वस्तु को इस विधि से देखा ही नहीं। मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, मैं कोई किसकी शुद्धता की बात करूँ, कौन शुद्धता की बात करूँ, किसकी शुद्धता, कैसी शुद्धता, कौन अशुद्धता टालने की बात, कौन शुद्धता प्रकट करने की बात। मैं तो शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, स्वभाव से शुद्ध हूँ, निरपेक्ष शुद्ध हूँ, अनादि अनंत शुद्ध हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ पे स्वभाव के ऊपर होती है वहाँ पे परिणाम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन परिणाम शुद्ध स्वभाव के कारण नहीं होते, वो निरपेक्ष शुद्ध होते हैं, अपनी योग्यता से शुद्ध होते हैं, अपने सटकारक से शुद्ध होते हैं। इस शुद्धता का कारण विश्व के अंदर में कोई नहीं है, लेकिन वो अभेद अनुभूति होती है। और अभेद अनुभूति के अंदर में जो अनुभूति में आया सो आत्मा, वो आत्मा त्रिकाल आत्मा को छूता नहीं। त्रिकाल आत्मा उस अनुभूति के पर्याय में आता नहीं। त्रिकाल आत्मा का अनुभूति की पर्याय में ज्ञान आता है, सामर्थ्य आता है, लेकिन श्रद्धान और लक्ष्य तो त्रिकाल भगवान आत्मा की तरफ रहता है। श्रद्धान एक का और ज्ञान दो का, लक्ष्य एक का और ज्ञान दो का। ऐसी अद्भुत स्थिति, ऐसा होने से मैं शुद्ध हूँ। क्योंकि शुद्ध हूँ का विवरण भी करते हैं। क्या करते हैं? 177 नंबर पृष्ठ के अंदर में नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। सर्व कारक अर्थात छह ऐसी जो क्रिया के कारकों की समूह की प्रक्रिया परिणति अर्थात पर्याय उसको पार को प्राप्त, यह षटकारक की पर्याय की परिणति से भिन्न मेरी चीज है। ये षटकारक के क्रिया की जो परिणति जो होती है, ये परिणमन जो होता है, उस क्रिया से पार, उस क्रिया से पार निष्क्रिय वस्तु, मैं भिन्न वस्तु, भिन्न चीज हूँ, ऐसा है। ज्ञायक स्वरूप कैसा? ज्ञायक स्वरूप जो ध्रुव नित्यानंद प्रभु अबद्ध स्वरूप, ये ज्ञायक स्वरूप कैसा? जो ध्रुव है, नित्यानंद प्रभु है, अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। अबद्ध स्वरूप कभी बंधा ही नहीं है। तू मानता है कि मैं बंधा हूँ, अभी हमें मुक्त होना है। वस्तु अबद्ध है, अबद्ध को तूने बंध वाला माना तो यह ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। अबद्ध स्वरूप स्वभाव से ही अबद्ध स्वरूप है, ये कभी बंधता नहीं है। जो बंधता है वो मुक्त होता है, जो अबद्ध है वो स्वभाव से मुक्त स्वरूप है। मैं अबद्ध हूँ, मैं मुक्त स्वरूप है, मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, मैं नित्यानंद स्वरूप हूँ। वह पर्याय की षटकारक की परिणति से भिन्न है, उसमें वह है नहीं। षटकारक की परिणति भगवान आत्मा में है नहीं। किसी ये वस्तु तो अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य वस्तु है। ऐसा मैं स्वभाव से हूँ, बंध अबद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अखंडानंद स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। ऐसा स्वभाव से ही मैं अनादि अनंत हूँ। मेरे परिणाम से कोई आदान प्रदान नहीं है, मेरा परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। परिणाम से सर्वथा रहित, दृष्टि का विषय परिणाम से सर्वथा रहित। जब ध्यान का ध्येय बनता है तब पर्याय से सहित द्रव्य ज्ञान का ध्येय बनता है। वस्तु को देख, जब पर्याय से रहित आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ध्येय बनता है। समय एक, ध्येय पूर्वक ज्ञेय समय एक। लेकिन फिर भी उस ज्ञान पर्याय के अंदर में ज्ञायक नहीं आता, त्रिकाली ज्ञायक नहीं आता। परिणाम अपने वीर्य से अपने ज्ञायक की रचना करके अपने ज्ञायक को भोगती है, अनुभव करती है, और
उस परिणाम के अंदर में त्रिकाल ज्ञायक नहीं आता। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है प्रभु। देखिए, इस परिणाम को ज्ञायक छूता नहीं है, ज्ञायक परिणाम को स्पर्श नहीं करता। परिणाम ज्ञायक को स्पर्श करती हुई कहती है कि भगवान आत्मा अस्पर्श्य है। एकदम बिल्कुल अद्भुत वस्तु। पारा, पारा होता है ना, पारा, उसको आप हाथ में लो, फिर हाथ में लेके उसको पकड़ो, वो पकड़ में नहीं आता है। क्यों? उसका स्वरूप ही ऐसा है। उसी तरह से भगवान आत्मा अस्पर्श्य है। स्पर्श करके समझ में आता है अस्पर्श्य है। अगम निगम की बातें हैं प्रभु। अनुभूति में जो आया सो आत्मा, वो आत्मा त्रिकाली आत्मा को नहीं छूता, वो आत्मा त्रिकाली आत्मा का अनुभव नहीं करता। आत्मा आत्मा का अनुभव करता है, त्रिकाली का अनुभव नहीं करता। ये क्या बात है प्रभु? अलिंगन के 18, 19, 20 नंबर के तीनों बोल के अंदर में 18 के अंदर में गुण विशेष को नहीं स्पर्शता, 19 के अंदर में पर्याय विशेष को नहीं स्पर्शता, 20 के अंदर में पर्याय द्रव्य को नहीं स्पर्शती। ऐसी जो अनुभूति जो है उसकी चर्चा, अभूतपूर्व चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया है। अपन वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से समझने का कोशिश करें। अबद्ध स्वरूप अपना भगवान आत्मा कैसा अबद्ध स्वरूप है, अपना भगवान आत्मा कैसा मुक्त स्वरूप है। जो अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, ज्ञायक स्वरूप है, वो उससे भिन्न चीज है मेरी। बिल्कुल कभी मैं बंधा ही नहीं, कभी मैं नहीं बंधा। मेरे को मुक्त होने का प्रश्न नहीं, मेरा मोक्ष होने का प्रश्न नहीं। तो क्या संसार में रूप बंधा रहेगा? प्रभु ऐसी बात नहीं है। तो बात कहाँ की होती है, तो बात कहाँ की सुनता है। अबद्ध स्वरूप है माने मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। इसलिए कृपालु देव ने कहा कि मोक्ष था तो नहीं, मोक्ष समझाई है। मोक्ष स्वरूप वस्तु है, वो मैं हूँ, समझ में आता है, अनुभूति में आता है। पर्याय बंधती है तो पर्याय का मोक्ष होता है। वस्तु तो अबद्ध स्वरूप है, वस्तु तो मुक्त स्वरूप है, त्रिकाल मुक्त स्वरूप, त्रिकाल अबद्ध स्वरूप है। पर्याय के षटकारक उसमें है नहीं, पर्याय के 6 कारक द्रव्य में है नहीं, ज्ञायक में है नहीं। यानी द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, पर्याय को द्रव्य स्पर्शता नहीं, पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता नहीं। फिर भी जो अनुभव में आ रहा है वो मैं हूँ, वो आत्मा है। ऐसी अगम निगम की चर्चा है प्रभु। मोक्ष मार्ग की पर्याय के षटकारक है वे उसमें नहीं। कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की पर्याय के षटकारक है वो वस्तु में नहीं, ध्रुव में नहीं। ऐसा सुनना कठिन पड़े, ये प्रभु तेरा मार्ग कोई भिन्न अलौकिक है। प्रभु ऐसा मार्ग तूने कभी सुना ही नहीं, ऐसा मार्ग तूने कभी माना ही नहीं, ऐसा मार्ग तूने कभी समझा ही नहीं। तेरा मार्ग प्रभु अलौकिक है, तेरी वस्तु प्रभु अलौकिक है, तेरा स्वभाव प्रभु अलौकिक है। अद्भुत से अद्भुत अपना मार्ग है प्रभु। मोक्ष मार्ग की पर्याय में कर्ता कर्म आदि एक समय की पर्याय है, उससे प्रक्रिया से पार भिन्न प्राप्त, पर्याय से भिन्न प्राप्त वस्तु है। ये मोक्ष मार्ग की जो पर्याय का कर्ता कर्म वो एक समय की पर्याय है। पर्याय उसका कर्ता कर्म पर्याय के अंदर में है। कौन सा? मोक्ष मार्ग की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय का कर्ता कर्म पर्याय के अंदर में। वो पर्याय के षटकारक से मेरी चीज भिन्न है, पर्याय के षटकारक से मेरी वस्तु भिन्न है। किसी वस्तु निर्मल अनुभूति, निर्मल अनुभूति वह त्रिकाल की बात है। मानो पर्याय के अंदर में जो अनुभूति होती है उसकी बात नहीं, त्रिकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसकी बात है। निर्मल अनुभूति अर्थात पर्याय नहीं, पर्याय की षटक्रिया की प्रक्रिया से पार अनुभूति, अनुभूति अर्थात वस्तु त्रिकाल, यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, त्रिकाल अनुभूति स्वरूप, अनुभूति स्वरूप, अनुभूति स्वरूप, त्रिकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। क्या चीज है, अद्भुत चीज, अलौकिक चीज, महामहिम चीज प्रभु। त्रिकाल, त्रिकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। यहाँ पर्याय की चर्चा नहीं है, पर्याय के अंदर में अनुभूति होती है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, उसकी चर्चा नहीं है।
अपनी वस्तु अनुभूति स्वरूप है, अपनी वस्तु ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, चारित्र स्वरूप। ये वस्तु अद्भुत से अद्भुत अनुभूति स्वरूप है। देखिए वो तो पर्याय में, क्योंकि जो अनुभूति होती है वो तो एक पर्याय में, वो अनुभूति होती है और ये अनुभूति स्वरूप है। होती है माने नया उत्पन्न हुआ। पर्याय के अंदर में अनुभूति नया क्षणिक अभेद होता है, वे अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद है। अनुभूति नया क्षणिक उत्पन्न होता हुआ अभेद है। सम्यक दर्शन नया क्षणिक उत्पन्न होता हुआ अभेद है, और वस्तु स्वाभाविक अभेद है, अनादि अनंत अभेद है। ऐसी वस्तु है। सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्रपना से शुद्ध हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं अनुभूति स्वरूप अपना भगवान आत्मा, उससे मैं शुद्ध हूँ। निर्मल अनुभूति, स्वभाव की अनुभूति, अनादि अनंत अनुभूति। इस अनुभूति मात्रपने से, अनुभूति नहीं, अनुभूति मात्रपने से, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा अपना अनुभूति स्वरूप मात्रपने से मैं शुद्ध हूँ। मैंने पर्याय में नहीं आता, उसलिए मैं शुद्ध हूँ। पर्याय के शुद्ध का शुद्ध रूप जो परिणमन होता है उसका मैं कारण में नहीं हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। निरपेक्ष शुद्ध हूँ, अनादि अनंत शुद्ध हूँ। षटकारक की पर्याय की परिणति से भिन्न वह शुद्ध हूँ। शुद्ध है नहीं, शुद्ध हूँ। देखिए शिष्य भी अति आसन भव्य लिया है, जो सीधा अपने स्वभाव का स्वीकार करता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ। वस्तु एक है ऐसा नहीं, वस्तु शुद्ध है ऐसा नहीं, वस्तु ज्ञान दर्शन से पूर्ण है ऐसा नहीं। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये उसको यहाँ शुद्ध कहा है। त्रिकाली वस्तु जो ज्ञायक स्वरूप ध्रुव, जो नित्यानंद प्रभु, वह पर्याय के षटकारक से भिन्न, उसे यहाँ शुद्ध कहा जाता है। त्रिकाली चीज की प्रक्रिया पर्याय से पार से उसे शुद्ध कहा जाता है। अहम एक को शुद्ध, इतना अर्थ हुआ। अहम एक को, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। सभी जगत के भव्य जीव स्वभाव से एक है, स्वभाव से शुद्ध है। सभी जीव में एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विश्वास करे, ऐसा निर्णय करे, ऐसा ज्ञान श्रद्धा करके उस स्वभाव के अंदर में सादी अनंत काल तक मग्न रहे, लवलीन रहे। ऐसी मंगल भावना।